बम होगा है। शाम को नहीं, अपन सुबह प्रयास कर रहे हैं उसके विषय में, शाम को चर्चा करेंगे। पर मेरी सोच हल्की सी, सबको प्रयास करो कि छुट्टियां चल रही, आराम से उपयोग करो जितना कर सको। देवपुरा वाले कर रहे, गुरु नानक वाले कर रहे, नागदी वाले कर रहे, चौगान वाले कर रहे, तो नैनमा रोड वाले को सब लोग फ्री में आ रहे महाराज, बिना शुल्क के, कहीं पैसा नहीं ले रहे मैं खाने क्या, बिना शुल्क जितना उपयोग। बच्चे बच्चियां जिनको छुट्टी हो, मामा मामा नाना मत भेजो भाई साहब, बिल्कुल मत भेजो। टीकम जी से बोल देना, सबसे बोल देना, जितने जितने बच्चे जितने हो, जितने सबको बोलो सब आराम से आओ, उपयोग करो। क्योंकि विश्वास मानो आ गई गंगा चल के हमारे नगरी में, तो जितना नहा सको नहा लो, नहीं तो गंदे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समय का उपयोग हो जाएगा, समय की हमारी एक अच्छे से उपयोगिता हो जाएगी कि हमारा समय किस में जा रहा है। नहीं तो करना तो कल परसों रत्न भैया वृत्ति में चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज आप नहीं होते तो अभी ठंडी में रजाई में दबे होते। स्वाभाविक है, 9 बजे कहाँ व्यक्ति ठंडी में निकल रहा है, 8 बजे तक व्यापार लगभग सर्दी में बंद हो जाता है। कोई रजाई में होता है, कोई टीवी देखता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, अनेक प्रकार के घर की संसार की क्रिया करते हैं, सो जाते कुछ लोग। परंतु महाराज है, उपयोग कर लो, उपयोग में आया है तो इसलिए हमारे आचार्य कहते योगोपादान योग, योगोपादान मिल गया। दृष्टा सुरता मता, जैसे सुर पाषाण सोना बन जाता है योग उपादान के मिलने से, इसी तरह द्रव्यादि स्वादि संपत्ता सो द्रव्य सो क्षेत्र सो काल स्वभाव के मिलने पर आत्मता मता आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। क्या? जैसे स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण पाषाण जानते हो ना, जो सोना बनता है, सोना बनाने के लिए स्वर्ण पाषाण होता है। पहले स्वर्ण पाषाण कहते हैं आपको किट्टिमा सहित स्वर्ण, खदान से निकला हुआ सोना, शुद्ध नहीं होता, उसको तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो जैसे एक स्वर्ण पाषाण जय धाऊ धम्मंतो अग्रऊ बहुसंतो तपसा तवाक बज्जण कम्मण्यम, आचार्य महाराज बट्टगेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा जय धाऊ धम्मंतो, जैसे धातु स्वर्ण पाषाण धम्मंतो यानी धोखने पर धीरे धीरे उसको हीट देने पर सोना शुद्ध हो जाता है, इसी तरह से तप आदि करने पर, संयम आदि धारण करने से हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। पर सौ द्रव्य सौ क्षेत्र सौ काल स्वभाव अभी मिला है तुम्हें। कोई कहता है पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, तो महाराज बनने से क्या फायदा है? बन जाएंगे आराम से, कर लेंगे तो बाद में कल्याण। पर विश्वास मनो मार्ग तो है ना। आज बहुत कुछ, आज मैंने कल शाम को कहा था, आज यदि हम कुछ नहीं कर पाए, आज यदि संयम ग्रहण नहीं कर पाए, आज हमें हमारी बुद्धि चल रही है, आज हमें गुरु मिल रहे हैं, आज हमें भगवान मिले हैं, आज नहीं कर पाए कब कर पाओगे? बताओ, प्रश्न है हमारा, कब कर पाओगे? अभी नहीं कर पाए तो कौन सी गारंटी कौन सी पर्याय में जाओगे? कौन सी गारंटी कौन सी गति में जाओगे? कौन सी गारंटी कौन सी जाति मिलेगी? मनुष्य पर्याय में आ भी गए, कहां मिलोगे, कहां जाओगे? हमने कहा था माताओं से कल परसों शाम को, ऐसी ऐसी जाति में जहां साधु को देखकर भागती हैं माताएं, महिलाएं, लड़कियां छुपाती हैं, अपना घूंघट डाल लेती हैं। क्यों? अशुभ कर्म को दे, तुम्हें तो दर्शन मिल रहे, पास में दर्शन कर रहे हो, बैठे हो, ये पुण्य है आपका कि आपने उस जाति में जन्म लिया जहां निर्गंत साधकों को गुरु के रूप में पूजा जाता है। ऐसा आपका पुण्य है। नहीं तो निर्गंत साधकों को नग्न मानते हुए महिलाएं लड़कियां घबराती डरती हैं, चौंक जाती है, चौंक, बिल्कुल घूंघट डाल देते, कई जगह तो भागती हैं, दौड़ती हैं, कौन आ गया? जिसने कभी नहीं देखा, जो देखे तो कोई बात में समझदार होते हैं, महाराज है, साधु है, सामान्य रूप से, पर शर्म आती है। तुम तो देखो आहार देती हो, पास में खड़े होकर के नमोस्तु करते हो, पास में आकर के पूजा करते हो, पास में आकर के दर्शन करते हो, पास में आकर के प्रवचन सुनते हो, पास में आकर के, ये तुम्हारा पुण्य है कि दिगंबर साधु तुम्हें इतने पास से नजदीक से तुम्हें दर्शन हो रहे, प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिल रहा, आहार देने का सौभाग्य मिल रहा, पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा, और आपका सौभाग्य भैया वृत्ति आदि करने का सौभाग्य मिल रहा, पुण्य है। नहीं तो विश्वास मानो, कई लोगों की इसी जाति में भी जन्म लेने पर भी भाव नहीं बनते दर्शन करने की भी। वृद्धि देखो रघुवानी ज्ञानी चैन नहीं है, लेकिन देखो प्रवचन सुनना है। भैया वृत्ति में आए थे बंधुवर कॉलोनी में, और आते रहते वक्त कभी वो शेखा बजी सीकर से आए थे, अकेला, जैन समाज की नहीं आती, बोले महाराज इच्छा हुई मैंने कि पता नहीं 1 तारीख कब आएगी, नया साल जब आएगा, अभी चलो। नंदलाल शिवलाल जी निवाई से आते हैं, चौथ का बड़वारा से मीणा गुजर आते हैं, यहाँ बूंदी से भी घासीलाल सैन वगैरह भी आते थे, और भी नागदी का वो क्या नाम उसका,
गुजर मीणा कौन है? हाँ, जो भी हो, क्या भावना, उनका पुण्य देखो, कौन सी जाति में जन्म लिया और कहाँ दर्शन करने की भावना बनाई। और कुछ तो जैनी भी ऐसे होते हैं जिनके महाराज, मैंने एक जगह ऐसा भी देखा, भी कुछ दिन पहले की बात है, बताऊंगा नहीं, मधुबन कॉलोनी का नाम, ऐसा बता दिया क्या? घर में आहार हो रहे, घर वाले आहार नहीं दे पा रहे, नमन जैसे ज्ञानी ऐसे ही घर में कहो घर में आहार हो, कहो आहार नहीं दे पाए, भाव नहीं बन पाते, ऐसे ही लोग बहुत सारे घर में आहार हो रहे। विश्वास मानो, कई लोगों को देखा मेरे से, घर में मुनिराज का 3 लोक के नाथ बनने वाले साधु का आहार पूरब चंद जी घर में हो और घर वाला ज्ञानी मनोज मुकेश कहीं भागता रहे तो समझ लेना सब कर्म को चल रहा है। और चलो किसी काम से जाए तो फिर भी मान ले, मैं नहीं जाऊंगा महाराज पास, मैं कभी जाऊंगा महाराज पास, क्यों जाऊंगा महाराज पास, कोई ऐसी भावना और बन जाए कहीं तो हो गया कल्याण। इसलिए माताओं अपने अपनी पत्नियों को समझाने रखें, जब कभी चौका लगे, आहार हो, नगर में कॉलोनी में महाराज आए, चलो बेटा, चलो पति देव, चलो भाई, चलो पिता, चलो माँ, लोग तो हजारों किलोमीटर दूर से दर्शन करने आते हैं। अभी कल कोई आया था, कितने माल दर्शन किए, तुरंत बोले महाराज नमोस्तु, दर्शन करने की भावना में, दर्शन करने बोले, हाँ दर्शन, 3-4 महिलाएं थी डोली से, मां दर्शन करने के लिए मात्र दर्शन किए, चलते वाले बस 5 मिनट जाते जाते बैठे होंगे वो दर्शन करें। कई लोग ऐसे आते भी, कहाँ वो जयपुर से मोहनलाल जी बाकलीवाल, बोले दर्शन करने आए हो, चलते बने, कई लोग ऐसे आते हैं। विश्वास मानो, जो लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से मात्र दर्शन करने आते हैं, और रजत कॉलोनी वालों को पुण्य देखो, तुम्हें दर्शन देने महाराज सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल के आ गए और फिर भी दर्शन ना कर पाओ तो समझ लो अशुभ कर्म को दय है। जिनवाणी सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से, विश्वास करना लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो जयपुर के कोटा से, कहीं कोई कहीं से, कोई कहीं से प्रवचन सुनना है, आहार देना है। कल माता आई थी, वो भैया प्रतीक जी, प्रतीक मम्मी भैया, ये सब लोग भी हैं, वो है कोटा से है, क्या के लिए आए, आहार देना, प्रवचन सुनना, बस प्रवचन सुन के आहार देकर सीधे निकल जाते हैं। वो तो पुण्य ले गए, इतनी दूर से आते हैं ज्ञानी पुण्य लेने, साधना करने, सेवा करने, भक्ति करने, पूजा करने, और यहीं कहीं यदि हम ना कर पाए तो समझ लो हमारा दुर्भाग्य। इसलिए कभी साधु संताएं खूब उपयोग करो, ध्यान रखना ज्ञानी विनोद कोटिया, कुटोगे नहीं तो कर्म का उदय आओगे जब। इसलिए जितना लाभ ले सको कभी मत छोड़ना, प्रवचन सुनना, आहार देना, भैया वृत्ति करना, 2-4-10 किलोमीटर तक। तो जयपुर शहर में ऐसे कई लोग हैं 10-20 किलोमीटर में लगभग डेली भैया वृत्ति करने जाते हैं, डेली प्रतिदिन। तुम्हारा क्योंकि पुण्य है, साधु हमारे नगर में आए हैं, वो जितना कर सके कर लो, क्योंकि योगोपादान योगे ने दृष्टा सुरता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात मनो प्यात, इसी से तो आत्मा परमात्मा बनती है। ये निमित्त पुरुषार्थ अभी छोटा छोटा अपन को लगता नहीं है। अभी आप प्रवचन सुन रहे हो ना, ये परमात्मा बनने का मार्ग है। आप भैयावर्ती करते हो ना, ये परमात्मा बनने का मार्ग है। आप आहार देते हो ना, ये परमात्मा बनने का मार्ग है। आप आहार देखते हो, मतलब सुनना, आहार देखते मात्र हो, ये भी परमात्मा बनने का मार्ग है। सेवा करते हो, ये भी परमात्मा के बनने का मार्ग है। दान देते हो, ये भी परमात्मा बनने का मार्ग है। और सच में दान नहीं भी दे पाओ, दान देने वालों की अनुमोदना कर लेता है, ये भी परमात्मा बनने का मार्ग है। आज नहीं दे पा रहा है, कल इतना पैसा आएगा खूब लुटाएगा, अनुमोदना कर रहा है। कभी बार हम लोग देखते हैं, रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे अजैन बंधु यूं ही निकल जाते हैं, और बहुत सारे अजैन बंधु हमारे पास आकर के साष्टांग पूरा समीर शरीर से लेटा लेता है। गर्मी हो, सर्दी हो, धूल हो, अच्छे अच्छे जैनी वृद्धि चंद जैसे मुमुक्षु, यदि मिट्टी हो नीचे तो कहो घुटना न टेक पाए, बोले महाराज नमोस्तु, और वो ज्ञानी लेट के नमोस्तु कर रहा है। क्यों? अजैन जरूरों से नहीं पता साधु की साधना क्या हो, साधु क्या होते हैं, पर विश्वास मानो मोक्ष मार्ग प्रारंभ अभी से कर दिया उसने। एक बार के नमोस्तु करने मात्र से पता नहीं कितने भाव तक काम आ जाता है वो। इसलिए हमारी आत्मा परमात्मा कैसे बने, इसके लिए हमें अपना योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसी में हमारा कल्याण होगा। बहुत अच्छे अच्छे विषय आ रहे हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की, कल हम सभी लोगों ने देखा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने सूत्र दिया था कि योग उपादान की योग से जैसे स्वर्ण पाषाण सोना बन जाता है, क्योंकि उसमें सोना है इसलिए सोना बन जाता, उसको पुरुषार्थ किया जाए तो सोना है। आप में, आत्मा में परमात्मा है।
आपके अंदर केवल ज्ञान की क्षमता है, केवल ज्ञान की शक्ति है, प्रकट करने की आवश्यकता है, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्या? जैसे उदाहरण के लिए ईंधन में आग है, लगाने की आवश्यकता, जरूरत चलाने की, जलाने की आवश्यकता है। आग तो है, तिल में तेल है, दूध में घी है, पर कैसे निकलेगा घी? कोई चाहे कि मैं घर में रखे रखे दूध घी निकाल दो तो क्या होगा? निकल जाएगा क्या? दूध से घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। उस दिन कहा था ना ज्ञानी किसी ने, बोले महाराज अपने आप कर्मक्षय हो जाते हैं, तो अपने आप दूध से घी निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। अपने आप दूध से घी नहीं निकलता है। ज्ञानी इसी तरह से ध्यान रखना, हमारी आत्मा से परमात्मा अपने आप नहीं बनती। परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है। अपने आप तो दुकान नहीं चलती, दुकान भी जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, जिसको अपन आगम की भाषा में पुरुषार्थ कहते हैं। आपने पुरुषार्थ किया, हाँ आपने 29 तारीख का पुरुषार्थ कर दिया आचार्य विमल सागर महाराज जी का, तो हो गया, बिना कहे थोड़ी हुआ। हमने कहा है, आपने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दी, कुछ भी कहो, भाई दिमाग में आ गया अचानक मेरे। चलो आचार्य विमल सागर महाराज वर्तमान युग के बहुत अच्छे साधक थे, तपस्वी थे, निमित्त ज्ञानी थे, और सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी कि जिसको आशीर्वाद दे देते थे तो नियम से भली वचन सिद्धि थी उनको। क्या आप लोग नाम सुना हो? एक बात तो विशेषता उसमें लिखा भी जैन गजल में, उस समय भी लोग बुराई करने वाले थे। ऐसे नहीं कि अभी वर्तमान में बुराई करने वाले साधुओं की, बुराई करने वाले भी होते थे, पहले भी होते थे, परंतु आज जो बुराई करने वाले थे वही प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की कीमत जाने के बाद विशेष हो जाती है। तो उनकी साधना, रोज सोते नहीं थे, घंटा 2 घंटा निकालिए, नींद बहुत है, 2 घंटे सो लिए बहुत, 2 घंटे रात भर साधना किया करते, दिन में लोगों को उपकार किया करते थे, रात में और जो समय मिलता तो अपने उपकार किया करते थे। इसलिए हमारे आचार्यों को, हमारे साधकों को लगा सुपर कल्याणी होते हैं, सुपर उपकारी होते हैं, स्वयं का भी कल्याण करते हैं, और नमन जैसे ज्ञानी हमारे पास आ जाए तो उनका भी उपकार कर देते हैं। क्या? लेकिन अब उपकार कोई ना करना चाहे, स्वयं का कल्याण ना करना चाहे, तो फिर मैं कहीं करूँ, मैं तो था कुछ ही जानो, मैं क्यों कहीं जा रही हूँ, सीधी भाषा में सही कि नहीं बताओ। अब नहीं करो तो कह सकत छो, बोल सको छो, पर चला नहीं सको, सही कि नहीं? बोल सकते हैं, चाहे दान के विषय हो, चाहे त्याग के विषय में, बोलते हैं, करवा नहीं सकते। करना नहीं करना तो उसके ऊपर है, जिसको कल्याण नहीं करना उसको कुछ भी कर सकते हैं, वो ध्यान रखना। अभी बहुत सुंदर बात आई, एक मन इतना चंचल है, स्थिर नहीं है। हमारे आचार्य ने, विश्व नीतिकारों ने, आचार्य ने बहुत से बता दिया, 10 वस्तु ऐसी हैं जो चंचल होती हैं। मनो मधुकर मेघो, मनो मधुकर मेघो मानी मदनो मरुत, मरटो मां मदो मस्सो 10 मकारा 10 चंचला। ये 10 चंचल चीजें हैं, लिख लो, नोट करना हो तो आप लोगों के लिए। मतलब तुम्हारा भी नाम आएगा इसमें। अब एक माता बैठी थी, वहां बैठी, फिर यहाँ बैठ गई, फिर बीच में बैठ गई, और पता नहीं चौथे दिन में कहाँ बैठ जाए। ये चंचल मन, स्त्री का चंचल विशेष स्वभाव होता है, चंचल। हाँ, आगे में लिखा शास्त्र में, मन स्त्री का, मतलब सीधे बताए, नाम लिख लो, 10 चाह हो तो अपने दिमाग में फिट कर लो। मनो मधुकर में वो सबसे पहले नंबर दी, मन चंचल होता है, मन स्थिर नहीं है। क्या? मन स्थिर नहीं है, मन हमारा अस्थिर है, चंचल है। तो मन सबसे पहले नंबर नाम दिया मन का, कि मन हमारा क्षण भर में कहाँ होता है, क्षण भर में। भैया बैठे ना बगल में हमारे, ये बहुत चंचल है, कभी कहो यहाँ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहो दीक्षा का निवेदन करते, फिर निवेदन करते महाराज अभी दीक्षा नहीं लेना, फिर कहते हैं फिर दीक्षा लेना, फिर कहो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। सुबह कहते हैं उपवास करना है, शाम को यार भूख लगेगी, खाना खा ले, क्या करेंगे। कल कहे कि बाल, आज कहे चलो महाराज कल को उपवास कर ले, फिर कल सुबह आते यार उपवास कर, क्या होगा? मन चंचल, मन चंचल माने पंचम काल का मन बहुत चंचल है। अभी सुबह कहे कि हाँ चलो भावन बन गई, चलो दीक्षा ले ले, शाम को कहे अभी लेने, हाल दीक्षा तो लेने, पर 2-4 साल थोड़ा देख ले, फिर के मम्मी का फोन आ गया, 1 साल और रुक जाओ, तो ठीक है 1 साल और रुक जाओ। ये मम्मी वहां से बीच में आ गई बेचारी। ये मन है, मम्मी नहीं है, मम है। कौन है? मन। और मन इतना चंचल है, सुबह को, इसलिए हमारे हमने कहा था एक दिन, पंचम काल में स्पष्ट लिखा, मन ऐसा चंचल है कि बहुत स्थिर नहीं उसको। यदि दीक्षा के भाव हो तुरंत ले लो, दान के भाव तुरंत कर दो। जब हम लोग दान की बात करते ना, कोई कहता है देखेंगे, सच में हम तो कहते देखते पर देखते रहेंगे, हम तुम्हें देखते रहेंगे, तुम नहीं कर पाओगे कुछ, देखते नहीं, अब तो लाओ, सीधा करो, घोषणा करो। इनके महाराज वो चली थी ना उसकी विमल सागर महाराज जयंती का, मतलब पुण्यतिथि का, मैंने कहा ठीक कर लो, भावना बन जाए, बढ़िया है। क्योंकि स्थिर नहीं, यदि थोड़ी देर रुक जाते ना, 1-2 दिन और पूछते पूछते में निकाल देते, तो कहो निकल ही जाता, फिर मुश्किल पड़ता।
मन बहुत चंचल है, यार यार भोजन करना पड़ेगा, जबकि मैंने तो भोजन का बोला ही नहीं। भोजन तो आपका पुण्य था, आपको आपकी भावना बन गई। क्या आपके पुण्य से आपकी भावना बनी, मेरा नहीं। क्योंकि टेंशन भी नहीं रहेंगे, भक्ति हो जाएगी, इसने में से महाराज आए, चलो विधान भी हो जाएगा, उसमें कार्यक्रम हो जाएगा। तो आपकी भावना बन गई, आपने तैयारी कर दी, भावना बना दी। और मम तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो नाश्ता भी नहीं सोचा, मम बहुत बड़ी बात है, रजत कॉलोनी में आए ऐसे थोड़ी है। पर विश्वास करो हो गया। लेकिन वही यदि अच्छे से बार बार किसी से पूछते ना तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि आज मन हमारा बहुत चंचल है। मन बहुत चंचल है, सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। जैसे आज आप भावना बना लो कल मुझे उपवास करना है, तो कल आते आते कहो चेंज हो जाए, उपवास कर लो, ऐसे नहीं चले, चल जाता है, निकल जा, आराम से हो जाता उपवास। पर मन है, मन ने इसलिए किसी ने कहा है मन के जीते जीत मन के हारे हार। मन जो जीत लिया, हमारे आचार्य ने स्पष्ट सुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस पर लिखा, इंद्रियाणम प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभु मन यो जयेत तस्मात् जितेन्द्र इंद्रियः। सुभचंद्र स्वामी इस पर लिखते हैं, मन इंद्रियाणम प्रवृत्तौ च, इंद्रियों में प्रवृत्ति यानी विषय भोगों में जाने के लिए इंद्रिय प्रवृत्ति करती है, मन करता है प्रवृत्ति, इंद्रियों की प्रवृत्ति और इंद्रियों से निवृत्ति यानी विषय भोगों के प्रति खाने पीने की इच्छा भी मन कराता है और त्याग की भावना भी मन कराता है। क्या मन से ने पापों में जाना तो मन कराता है, पापों से दूर होना तो मन कराता है। आप यहाँ प्रवचन सुनने आए, मन लाए, मन ने कहा चलो सुनना है, चले आए, कहां सर्दी कहां गर्मी कहां कुछ, और मन कहता है नहीं जानना नहीं करना। इंद्रियाणाम प्रवृत्तौ च, इंद्रिय में प्रवृत्ति, और निर्वृत्तौ च मनः प्रभु, मन ही प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राजा है। जैसे राजा कहते बेटा चल तुझे बाटी बनाना है, वो दाल बाटी बना देगा। क्या भाई साहब विधिचंद जी आप राजा हो, और राजा ने कहा दाल बाटी बनाना, जी साहब, उनकी पूरी सब्जी बनाना, जी साहब, उनकी खीर बना लेना आज, जी साहब, उनकी रसगुल्ला बना देना, कहते उसके रसगुल्ला गुलाब जामुन बना लेना, तुरंत बना देगा। भाई साहब कहना मन तो पैसे चाहिए, मालिक जैसा कहते वैसा मान लेते हैं। जब कभी कभी कोई पिता कहता है कोई दान के विषय में बेटे से पूछता हूं तो मुझे फीका लगता है, बेटा कहे पिता से पूछता हूं फिर भी सही लगता है, बेटा कहे मैं पिताजी से पूछ रहा हूं फिर भी सही लगता, पर पिता कहे मैं बेटे से पूछ के बता रहा हूं या बेटे से पूछ कर करूंगा, बेटे से पूछ कर तो मुझे बुरा लगता है। बुरा मतलब पिता तूने अपनी इतनी भी औकात नहीं छोड़ी, इतनी भी तूने अपनी सामर्थ्य नहीं छोड़ी, तूने अपनी इतनी शक्ति नहीं रखी कि बेटे से पूछ के दान कर रहा है।